डियर, जैसा कि आपको बताया गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसका यूज बताया गया, उसका नियम बताया गया। आज आपको बताया जाएगा कि ऐसे कौन कौन से वर्ब हैं कि उसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं होता है। जैसे जा रहा है, जा रही है, ऐसे बहुत लोग अनुवाद बना लेते हैं और संभवतः सभी लोग अनुवाद बनाते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ वर्ब हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। तो आइए हम लोग उसका यूज देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसका प्रयोग, कुछ ऐसे वर्ब हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। जैसे ये सब मैंने क्रिया लिखा है, सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, लाइक, डिसलाइक, टेस्ट, एपियर, सीम, लुक, लव, हेट, एवर, डिस्पाइस, डिटेस्ट, होप, डाउट, एडमिट, एक्सेप्ट, रिफ्यूज, रिफ्यूज्ड, डेनी, प्रीफर, रिगार्ड, सेटिस्फाई, वांट, विश, डिजायर, इंटेंड, प्लीज, डिसप्लीज, मीन, सपोज, थिंक, इमेजिन, रिकॉल, रिकॉल, रिकलेक्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, बिलीव, नो, ट्रस्ट, ऑन, बिलोंग टू, कीप, कंटेन, इंक्लूड, इन्वॉल्व, इक्वल, डिपेंड, नीड, डेयर, etc। जितनी भी क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ing का प्रयोग लगाकर हम नहीं करते हैं। तो आइए मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे अगर कह दिया जाए सी इज नोइंग हिम वेरी वेल। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है नो माने जानना, और आप इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं सी इज नोइंग हिम वेरी वेल। ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। इसको जब हम बनाएंगे तो ये बनेगा सी नोज हिम वेरी वेल। अब देखिएगा ये सही होगा, लेकिन इसमें ing का प्रयोग नहीं होगा। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, यही आपको बताना है। जैसे दिया गया आई एम फीलिंग दैट यू आर राइट। दूसरा वाक्य है आई फील दैट यू आर राइट। अब इन दोनों में सही वाक्य कौन है, तो आपको बताया गया कि फील को हम कंटिन्यूअस में नहीं बदल सकते, इसलिए इसको गलत कर देंगे और आई फील दैट यू आर राइट। एक वाक्य मैं और लिखूंगा और आपसे मैं पूछूंगा फिर से कि क्या ये सही है कि गलत है। एक वाक्य और, द पॉट इज कंटेनिंग वाटर। कंटेनिंग माने रखना, पाट माने बर्तन, वाटर माने पानी। कह रहा है द पॉट कंटेन्स वाटर। तो अब इन दोनों वाक्यों में इस वाक्य को हम गलत कहेंगे और इसको हम सही करेंगे, क्योंकि कंटेन में ing जोड़कर हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं कर सकते। जो कुछ लोग इसको गलत
प्रयोग कर देते हैं, लेकिन हम लोग इसको गलत प्रयोग नहीं करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो था, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं किया जाता है, उसको अभी आपने देखा है। अब आप लोगों को बताया जाएगा कुछ सेंटेंसेस, क्योंकि सबसे ज़्यादा बोलचाल की भाषा में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग होता है। तो अब हम लोगों को कुछ वाक्य देखना है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग होते हैं। जैसे मान लो तुम्हें बिकना है तो व्यापार भी हो सकता है, चाहने वाला खरीदार भी हो सकता है। तुम्हें बिकना है तो व्यापार भी हो सकता है, चाहने वाला खरीदार भी हो सकता है। अपने दुश्मन को शक की निगाहों से न देख, तेरा कातिल तो तेरा यार भी हो सकता है। देखेंगे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं और अब इन सेंटेंसों को हम लोग बनाना सीखेंगे कि कैसे इसका अनुवाद बनेगा। कह रहा है वह कहाँ जा रही है, वह कहाँ जा रही है। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे तो प्रश्नवाचक शब्द है वेयर, और वेयर की मतलब होता है कहाँ। अब देखेंगे वह अकेला है तो इसके अनुसार लिख देंगे इज, वेयर इज। और वह लड़की है तो सी, वेयर इज सी। जा रही है तो गो में जोड़ देंगे ING, वेयर इज सी गोइंग। तुम क्या कर रहे हो, देखिएगा अब ये बीच में आया है, इसलिए सबसे पहले क्या की अंग्रेजी आप व्हाट लिख दीजिएगा, व्हाट। सब्जेक्ट है यू तो इसके अनुसार सहायक क्रिया लिख दीजिएगा आर, और सब्जेक्ट लिखिएगा यू, व्हाट आर यू। करना मतलब होता है डू, जोड़ देंगे ING, हो जाएगा व्हाट आर यू डूइंग। अगला है वे यहाँ कब आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप लिखिएगा अंग्रेजी कब की, तो जब लिखेंगे व्हेन, व्हेन माने कब, और वे माने दे, तो दे के साथ सहायक क्रिया लगता है आर, व्हेन आर दे। आना मतलब कम, तो इसमें ING जोड़ेंगे तो ई हट जाएगा, ING जोड़ देंगे व्हेन आर दे कमिंग। और यहाँ तो लिख देंगे हियर। वह क्यों रो रही है, वह क्यों रो रही है, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, वह रो रही है, वाई इज सी, लिख दीजिएगा वीपिंग। यह लड़का ऐसा कैसे कह रहा है, तो सबसे पहले लिख देंगे हाउ। सब्जेक्ट हो जाएगा यह लड़का, तो एक वचन है तो इज, हाउ इज। अब हो जाएगा यह लड़का की अंग्रेजी दिस बॉय, हाउ इज दिस बॉय। अब कह रहा है तो से में जोड़ दीजिएगा ING और एक शब्द लिख दीजिएगा सो, हाउ इज दिस बॉय सेइंग सो, यह लड़का ऐसा कैसे कह रहा है। अगला है चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है। देखिएगा निगेटिव में ये पहला वाक्य आया है, और आप यही जान लीजिए यदि वाक्य इंट्रोगेटिव में हो और इंट्रोगेटिव में नहीं शब्द आया हो तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया लिख देंगे और उसके बाद सब्जेक्ट
और नाट, नाट लिखेंगे वाई प्रश्नवाचक शब्द क्योंकि, उसके बाद सहायक क्रिया इज, उसके बाद चपरासी की अंग्रेजी दी प्यून, दुनिया का कोई भी पद हो पद के पहले द का प्रयोग करते हैं। यह आर्टिकल में आपको बता दिया जाएगा। वाई इज दी पोएम नाट। अब एक रिंग माने अंगूठी होता है, दूसरे रिंग का मतलब होता है बजाना। अब जो अर्थ समझ लीजिए, यहाँ नॉट रिंगिंग दी बेल, ये हो गया आपका। यहाँ कौन पढ़ रहा है, तो सबसे पहले कौन की अंग्रेजी लिखेंगे हु। इज, रीड, रीड मने पढ़ना और बना देंगे ING। हु इज रीडिंग हियर, हु इज रीडिंग हियर। आइए अब आप देखेंगे कि तुम किसे पढ़ा रहे हो। अब यहाँ किसे, सीता किसकी पुस्तक पढ़ रही है, पुस्तक माने किताब, सीता किसकी पुस्तक पढ़ रही है। अब यहाँ देखेंगे किसकी, मैदान में कितने लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ देखेंगे कितने। वह कितना दूध पी रहा है, तो यहाँ कितना। पहले अनुवाद हम बताएंगे, लेकिन यहाँ जानिएगा हु। जब आपको प्रोनाउन पढ़ाया जाएगा तो एक प्रोनाउन आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, उसी में आपको मैं बताऊंगा। देखिए हु, हुज और विच, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग अनुवाद सीखते हैं। आपको दिया गया है तुम किसे पढ़ा रहे हो, तुम किसे पढ़ा रहे हो। तो आइए इसको बताते हैं। whom, whom, whose और which जब ये पढ़ा जाएगा तो आपको बताया जाएगा। whom सब्जेक्ट है यू, तो whom के साथ आर, यू, और पढ़ा रहे हो तो whom आर यू टीचिंग, तुम किसे पढ़ा रहे हो। अगला है सीता किसकी पुस्तक पढ़ रही है, तो बनाएंगे किसकी पुस्तक, किसकी पुस्तक। तो आएगा इसके लिए हुज बुक, हुज बुक। इसमें आएगा नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, इसमें भी बताया जाएगा। तो सीता किसकी पुस्तक पढ़ रही है, तो हुज बुक इज सीता रीडिंग, सीता किसकी पुस्तक पढ़ रही है। मैदान में कितने लड़के खेल रहे हैं। अब देखिएगा, और यहाँ दिया है कितना दूध, तो जो गिना जा सकता है उसके लिए हम एक शब्द प्रयोग करते हैं हाउ मेनी। हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज आर, हाउ मेनी बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। और दिया है वह कितना दूध पी रहा है, तो इसका बनाएंगे तो बनेगा हाउ मच, हाउ मच यानी जो गिना नहीं जा सकता है, अनकाउंटेबल है, उसके लिए हाउ मच, और जो काउंटेबल हो यानी गिना जा सकता है उसके लिए हाउ मेनी। तो वह कितना दूध पी रहा है, हाउ मच इज ही
ड्रिंक में आईएनजी जोड़ देंगे, हाउ इज ही ड्रिंकिंग मिल्क। अब कह रहा है कौन लड़का तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा है, तो इसके लिए लगेगा विच बॉय इज नॉट हेल्पिंग यू। ऐसे ही आप ढेर सारे अनुवाद बना सकते हैं।